मम्मी भी मेरी ऐसी है, मम्मी मैजिशियन है मेरी। हाँ हाँ, जितनी बार कपड़े धोएंगे सबका रंग बदल देंगे। मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ और मेरा मुंबई में दिल नहीं लग रहा। लड़ाई नहीं हो रही और लड़ूं किससे, लोगों को काम है। मैं कह रहा हूँ मैंने ढूंढ भी लिया एक दिल्ली वाला, तो कहाँ लड़ना है, जगह कहाँ है। मैं हाथ खोल रहा हूँ, पड़ोसी का लैंप टूट जा रहा है। दिल्ली में हम लोग एज पर प्रोसेस लड़ रहे हैं। एक लौंडा दूसरे लौंडे को टाइम दे के बुला रहा है और तुम वहां जाओ, ये बकायदा आमने सामने खड़े हुए हैं, एक दूसरे को घूर रहे हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज कराएगा। 5 मिनट बाद जब पीछे वाले बोर हो जा रहे हैं ना, जो पीछे लौंडे बुलाए होते हैं उन्होंने, इधर से पीछे वाला उधर वाले पीछे वाले को कह रहा है कि पीछे हो जा, आगे मत आइयो। भाई की लड़ाई चल रही है ना, तो इधर वाला बोल दे रहा है कि तू कैसे कह रहा है, तेरी लड़ाई है। और ये दोनों लड़ पड़ते हैं। इनके चक्कर में मेन कैरेक्टर्स को लड़ना पड़ रहा है। और मैं हूँ, मतलब मैं ऐसी लोकेलिटी से हूँ दिल्ली में ना, कि वहाँ पे यार मतलब मेरा ये हाल था कि मेरा बाप मुझे स्कूल भेज रहा था ताकि मैं ABCD सीखूं। मैं वहाँ सीख रहा था अंडी मंडी संडी। भाई मेरे दोस्त ऐसे हैं, मेरा बचपन का दोस्त बिल्लू, उसने सिखाया हमें। उसको कुछ काम नहीं था स्कूल में आके, बस उसने ये करना होता था, किसी बच्चों के नाम निकाल रहा है। एक लड़के का नाम उसने रखा था AK-47, नाम उसका आकाश कुमार था, बस 47% नंबर थे उसके। एक लड़की का नाम विमला, क्योंकि उसका बाप गांजा खाता है। ठीक है, एक लड़के का नाम उसने रखा हुआ था भोपाली। हमने पूरे स्कूल उसे भोपाली बुलाया। बाद में पता चला उसने एक बार क्लास में गैस छोड़ दी थी। ये तरीका है लोगों को ट्रीट करने का। तो ये अंडी मंडी संडी कर देता था क्लास में। टीचर पढ़ा रही है, कर अंडी मंडी संडी, टीचर के क्वेश्चन सॉल्व करने पे जो ताली ना बजाए तो ताली बजानी पड़ती थी। टीचर ने क्वेश्चन सॉल्व करा, LHS = RHS, भाई हमने ताली बजाई है। अब हम 3 लोग बैठे थे पीछे वाली सीट में, मैं, शानू, बिल्लू। शानू के बारे में थोड़ा सा बताया था। वो बच्चे नहीं होते जो ऐसे बात करते हैं, हाँ वो जो खुद बड़े नहीं होते, दांत बड़े हो जाते हैं, तो उससे मजे लेता था बिल्लू की भाई तेरा फ्यूचर तो सेट है, मेरे मामा की केटरिंग की कंपनी है, तुझे बोतल ओपनर लगा दूंगा। नहीं तो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे फावड़ा लग जाइयो, अपने पापा को बोल JCB का काम शुरू करें। मजे लेता रहेगा उससे। तो टीचर, अब तुम मजाक समझ रहे हो। एक दिन हम शानू के घर गए तो नीचे से बिल्लू ने आवाज मारी कि शानू बाहर आ जा। तो उसकी मम्मी निकली है 2nd फ्लोर पे, वो भी शानू। आंटी निकल के कह रही कि बेटा शानू नहीं है। कह रहा आंटी पीछे हो जाओ, दांत के वजन से गिर मत जाना। इस माहौल में मैं बड़ा हो रहा हूँ। ठीक है, हमने ताली बजाई, टीचर पीछे आई, टीचर कह रही कि तुमने ताली बजाई है। मैंने कहा नहीं मैम, वो पीछे से आई है। पीछे बैठा शानू, मैम कह रही तुमने ताली बजाई है। कह रहा नहीं मैडम, पीछे से आई है। मैम कह रही दांत अंदर करो। क्या डेंटिस्ट को बुला दो ना फिर। पीछे बैठा बिल्लू, बिल्लू के पीछे खिड़की है। मैम ने कहा तुमने ताली बजाई है। कह रहा नहीं मैडम, वो तो पीछे से आई है। अब पीछे कुछ है नहीं, तो खिड़की में देख के कह रहा है कि हमारे यहाँ लड़का नहीं हुआ। तुम्हें गलत एड्रेस दे दिया किसी ने। और यार हम लोग ऐसे 3-4 लोगों का ग्रुप था। एक लड़का था हमारा दोस्त भाभी, उसे प्यार से भाभी बोलते थे। पता नहीं सवाल इतने होते थे उसके दिमाग में। एक दिन मैंने उससे डिस्कस किया, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, ले चल रहे हैं, 24 घंटे में एक बस जाती है दिल्ली से, वो पहुंचा देती है। तो उसका सवाल था कि अच्छा ले बस जाती है, विच इज जेन्युइन की दिल्ली से दूर है ले। मैंने कहा हाँ जाती है। तो अगला सवाल पूछ रहा है कि अच्छा वहां से वापस भी आती है। मैंने कहा नहीं, वहां रख लेते हैं बस पिघला के
बुलेट बनाते हैं। फिर जितनी सवारियां बस में गई होती है ना उनको दे देते हैं कि उतर जाओ अब तो ढलानी है। अजीब अजीब सवाल करेगा। एक दिन मेरे दादाजी बीमार, हमारा क्रिकेट मैच था तो दादाजी बीमार, उसका टेक्स्ट आया ग्रुप पे कि चलो क्रिकेट मैच खेलने चल रहे हैं, सेमीफाइनल है। मैंने कहा यार मेरे दादाजी आईसीयू में हैं। कह रहा आईसीयू में क्या कर रहे हैं? मैंने कहा गार्डनर हैं, गमलों में पानी दे रहे हैं आईसीयू में। उल्टे उल्टे सवाल करेगा। नीचे बिल्लू लिख रहा है उसी ग्रुप में, कह रहा दादाजी का भी सेमीफाइनल है। और ठीक है दादाजी वाज नॉट वेल, वो उनका हुआ फाइनल। उस वक्त पे हम लोग ऐसे इंग्लिश सीख रहे थे, और इंग्लिश भी हमें भाई इतनी घटिया इंग्लिश सिखाते थे स्कूल में। हमें लगता था फ्रेंच किसिंग का मतलब होता है जुबान लड़ाना। और नेचुरल नंबर पेड़ पे उगते हैं। हमें लगता था ओरल सेक्स का मतलब होता है सेक्स के बारे में बातें करना। मैं सही बता रहा हूँ भाई। एक दिन मैंने और बिल्लू ने, क्योंकि हमारे पास ओरल टेस्ट हुआ था, एक दिन ना हमने अखबार में खबर पढ़ी कि पर्सन ए फोर्स्ड ओरल सेक्स ऑन पर्सन बी, और हम डिस्कस कर रहे हैं कि पर्सन बी ने कान क्यों नहीं बंद कर लिए, या बात भी चेंज कर सकता है, वो कुछ और बोल दे, है ना, हेडफोन्स लगा ले, कुछ कर ले। भाई हम इंग्लिश सीखते थे, पता नहीं फोनों में इंग्लिश रिंगटोनें लगा रही। दादाजी मेरे गुजरे तो ऐसे, मतलब उनका लास्ट राइट्स हो रहे थे, सब लोग आ गए, बिल्लू भी आ गया, फोन साइलेंट नहीं करा। वहाँ दादाजी की चिता चल रही है, यहाँ उसका फोन बज रहा है, रिंगटोन लगाई हुई थी, जस्ट गॉना स्टैंड। भाई अब फनी लग रहा है, उस टाइम बुरा लगा था। मैंने कहा इसे साइलेंट कर ले। कह रहा साइलेंट कर ले, बहन जो पेंशन के चक्कर में बुड्ढे को जिंदा रखा हुआ था। और देखो ये पार्टली ट्रू है, क्योंकि मेरी दादी है ऐसी थोड़ी सी। अरे बहुत सेल्फिश औरत है भाई वो ऐसी है। कोविड में मौतें हो रही थी, ये सबसे ज्यादा खुश, क्योंकि हमारे घर में 3 मौतें हुई, तीनों इसकी जेठानियां। तो पहली पे तो नॉर्मल खुश, दूसरी पे थोड़ी और खुश, तीसरी पे गिद्दा डालती आई है। कह रही तीसरी भी गई, कह रही महारानी बन गई। बुढ़िया साइको, इसके घुटनों में दर्द रहता है। फिर 2 महीने बाद मम्मी ने गिद्दा डाला, कह रही मम्मी भी मेरी ऐसी है, मम्मी मैजिशियन है मेरी। हाँ, जितनी बार कपड़े धोएंगे सबका रंग बदल देंगे। भाई मेरी मम्मी ऐसी, पापा भी मेरे ऐसे हैं। पापा मेरे ना ऐसे, पता नहीं टॉयलेट एटिकेट नहीं है उस आदमी में। हाँ, जितनी बार मैं फ्लश नहीं करके आऊंगा सबको बता देंगे। एक दिन आ गए, कह रहे वो अंदर कौन गया था अभी? मैंने कहा मैं। कह रहे वो साबुत तैर रही है। मैंने कहा था तोड़ आते, साबुत तैर रही है, यहाँ अनाउंसमेंट कर रहे हो। मेरा आपने बचपन से मेरी मम्मी को कहता है, जैसे मैं ज्यादा खर्चा कर देता था, थोड़ा महंगे जूते खरीद लिए 500 से ऊपर के। तुम कैसे जज कर रहे हो? हमारे लिए भाई मैंने शादियां अटेंड करी हैं स्कूल के जूते पहन के, तुम क्या बात कर रहे हो? तो मेरी मम्मी को बोलता रहेगा कि ये एक दिन हमें रोड पे ले आएगा, एक दिन यहाँ हमें रोड पे ले आएगा। तो अभी पिछले साल मेरी वीडियो मैंने डाली, 1 मिलियन हो गए, वायरल हुई, उससे मेरे पास काम आ गया, पैसे आ गए। मैंने मेन रोड पे मकान खरीदा, तो मम्मी को जाके कह रहा हमने कहा था ना ये रोड पे ले आएगा।